मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 जनवरी 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बेहद बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर के साथ। राजस्थान में न्यू ईयर पर नाच गाना, अच्छे व्यंजन के साथ रिकॉर्ड तोड़ शराब भी गट की गई। प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 दिन यानी कि 30 और 31 दिसंबर को पूरे राज्य में 1 अरब 11 करोड़ रुपए की शराब का स्टॉक गोदामों से उठा है। यानी कि पियकड़ नए साल के मौके पर 1 अरब और 11 करोड़ रुपए की शराब पी गए और यह प्रदेश में अब तक नव वर्ष का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी है। हालांकि इसका खामियाजा भी कई लोगों को उठाना पड़ा, क्योंकि नशे में ड्राइविंग करते समय लोग संतुलन खो बैठते हैं और फिर यह उत्साह मातम में बदल जाता है। लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है जिसका खुलासा राजस्थान के ही आबकारी विभाग की एक रिपोर्ट के आंकड़ों में हुआ है। प्रदेश में 2 दिन में ही पियकड़ 1 अरब 11 करोड़ की शराब पी गए। दूसरी बड़ी खबर, 31 दिसंबर की रात को हर कोई नए साल के जश्न में डूबा था, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के बिसरासर गाँव में कोहराम मच गया था। दरअसल रावतसर सरदार शहर मेगा हाईवे पर सड़क हादसे में एक ही गांव के 5 युवकों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह सभी लोग एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए निकले थे। युवकों की एसयूवी घर से निकलते ही कुछ ही दूरी पर डंपर से टकरा गई। हादसे के बाद ईंटों से भरा डंपर भी सड़क पर पलट गया। पुलिस ने बताया है कि डंपर का ड्राइवर फरार है। अगली बड़ी खबर भी बुरी खबर है। देखा जाए तो साल का पहला दिन राजस्थान के लिए अच्छा नहीं रहा। सीकर में रविवार को 3 वाहनों की भीषण टक्कर से 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर घायल 9 लोगों को सीकर रेफर किया है। हादसा रविवार को शाम 4:30 बजे खंडेला पलसाना मार्ग पर खंडेला इलाके में हुआ। पुलिस के अनुसार माझी साहब की ढाणी के पास पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। इसी दौरान दोनों वाहन सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराए। और बड़ी खबर यह है, इस हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। इस हादसे पर सीएम गहलोत ने गहरा दुख जताते हुए कहा है कि मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले चौमू के सामोद के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि पिकअप सवार लोग खंडेला में मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए जिले बनाने की मांग लंबे समय से होती जा रही है। सीएम गहलोत यह मांग जल्द ही पूरा करने वाले हैं। ऐसे संकेत सीएम ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को दिए हैं। मंत्री यादव लंबे समय से कोटपुतली को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी संबंध में सीएम गहलोत और मंत्री यादव के बीच मुख्यमंत्री आवास पर देर रात तक लंबी चर्चा हुई। राजेंद्र यादव को संकेत मिले हैं कि विधानसभा के बजट सत्र में नए जिले बनाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने यादव को बताया कि बजट में गंभीरता से नए जिले बनाने की मांग पर विचार होगा। आपको बता दूं, बजट में सीएम गहलोत करीब आधा दर्जन नए जिलों की घोषणा कर सकते हैं, जिसमें कोटपुतली, बालोतरा, फलोदी, ब्यावर, डीडवाना और भिवाड़ी जैसे कस्बे शामिल है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सीएम गहलोत लेंगे, कौन से शहर को जिला बनाए और कौन से को नहीं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। राज्य में नए साल का आगाज शीतलहर से हुआ। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही मौसम के तेवर बदल गए हैं। उत्तरी हवा चलने से प्रदेश शीतलहर के आगोश में आ गया है। प्रदेश में सबसे कम तापमान माउंट आबू में 2 डिग्री दर्ज किया गया। बर्फीली हवा के कारण आगामी 2 सप्ताह तक पूरे राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। आने वाले दिनों में तापमान माइनस तक गोता लगाएगा और गलन भी सताएगी। एक और बड़ी खबर देखिए, नई साल पर भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें भी यथावत रखी गई है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 25.50 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके बाद अब राजस्थान में बड़ा वाला यानी कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1788 रुपए का हो गया है। हालांकि हम जो रसोई में गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसके भाव यथावत रखे गए हैं। उसकी कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
आरपीएससी पेपर लीक को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। आरपीएससी पेपर लीक गिरोह के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण के सहयोगियों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। इस मामले में जयपुर पुलिस ने मां और बेटी को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। और अब इस मामले को कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में भी डालने की कोशिश की जा रही है। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे प्रदेश की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।